कभी सोचा है कि क्या होता है जब शायरी की वो गहरी, दिल छू लेने वाली बातें स्टैंड अप कॉमेडी के एकदम खरे और बेबाक अंदाज से मिलती हैं। एक तरफ सदियों की नज़ाकत है तो दूसरी तरफ आज के ज़माने का खरा सच। तो चलिए आज इसी कमाल के संगम को थोड़ा और समझते हैं। अब जाकिर खान की सिर्फ ये एक लाइन ही सुनिए, अपने आप में पूरी कहानी है। इसमें आज के दौर का दर्द भी है और एक हल्की सी मुस्कुराहट भी। एक तरफ बुलेट, दूसरी तरफ स्कूटी और बीच में एक टूटा हुआ दिल। और बस यही वो एक लाइन है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का मंच तैयार करती है। तो चलिए देखते हैं कि इस बातचीत में कौन कौन शामिल है। एक तरफ हैं शायरी के उस्ताद राहत इंदौरी और अशोक चक्रधर, और दूसरी तरफ हैं आज की पीढ़ी की आवाज जाकिर खान। देखते हैं कि इन दोनों दुनियाओं के तार आखिर जुड़ते कहाँ हैं। जब हम किसी शायर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? एक विनम्र, शायद थोड़ा फकीर जैसा कलाकार। लेकिन राहत इंदौरी साहब जब मंच पर आते थे तो ये सारी तस्वीरें टूट जाती थी। वो कोई कमजोर या बेचारे शायर की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह मंच पर आते थे। एक रौब था, एक हुक्म चलाने वाला अंदाज। और उनका यही अंदाज उनके एक बहुत ही मशहूर शेर में साफ झलकता है। अच्छा, अगले शेर की गहराई को समझने के लिए पहले एक शब्द समझना जरूरी है, हुजरा। हुजरा मतलब एक फकीर या संत की कुटिया, मतलब बहुत ही सादा और विनम्र रहने की जगह। अब इस शेर में आत्मविश्वास देखिए। शायर कह रहा है कि आप आसमान ले आए, ठीक है ले आओ, लेकिन उसे जमीन पर रख दो। मेरे इस छोटे से हुजरे के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कलाकार का अपनी कला पर वो गर्व है, वो ताकत है जिसका वो ऐलान कर रहा है। तो अब आते हैं प्यार मोहब्बत के उस टॉपिक पर जो हमेशा से ही शायरों और कलाकारों का पसंदीदा रहा है। देखते हैं कि ये अलग अलग पीढ़ियां इस एक एहसास को कैसे बयां करती हैं, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। राहत साहब का अंदाज देखिए, कितना क्लासिक है, कितना नफीस। यहाँ बातें सीधे सीधे नहीं होती, सब कुछ इशारों में है, अनकही बातों में। प्यार एक राज की तरह है जिसे धीरे धीरे खोला जाता है। और अब जाकिर खान का अंदाज देखिए, यहाँ कोई लाग लपेट नहीं, कोई इशारे नहीं, सीधी सपाट बात। यह है आज के ज़माने की फ्रस्ट्रेशन, है ना? जहाँ शब्द तो सब समझ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जज्बात वो किसी तक पहुँच ही नहीं पा रहे। और ये लाइन तो आज के दौर के प्यार को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। यहाँ डायरेक्ट बात हो रही है, एक वल्नरेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात, अपनी गहरी भावनाओं को जाहिर करने के लिए भी सामने वाले की सहमति मांगी जा रही है। लेकिन बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की नहीं है। शायरी और कॉमेडी दोनों ही जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाने और समाज पर गहरी टिप्पणियां करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ चलते हैं। कवि अशोक चक्रधर अपनी एक कविता के जरिए हमें स्टूडेंट्स की उस दुनिया में ले जाते हैं जहां पढ़ाई का बोझ किसी समंदर से कम नहीं लगता। इन लाइनों की चुभन महसूस कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर एक करारा तमाचा है जहां नंबरों की कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा हो जाती है। और कविता का अंत एक तरह की गुहार है, एक अपील है कि इस निराशा के सिलसिले को रोकना ही होगा, इससे पहले कि और देर हो जाए। राहत इंदौरी साहब की शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, वो तो जीने का फलसफा है। उनके शेर जिंदगी के नियम बन जाते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं, ये हिम्मत से जीने का एक तरीका है। अब ये शब्द देखिए, खसारा। ये असल में एक बिजनेस का टर्म है, मतलब घाटा या नुकसान। लेकिन देखिए इंदौरी साहब ने एक टूटे हुए रिश्ते के दर्द को बयां करने के लिए इस शब्द का कितने कमाल से इस्तेमाल किया है। ये शेर सीधा दिल में उतरता है। ये उस इमोशनल बैंक्रप्सी की बात करता है जब एक रिश्ते में अपना सब कुछ लगा देने के बाद हाथ में सिर्फ खालीपन और नुकसान रह जाता है। एक ऐसा खसारा जिसे कोई हिसाब किताब नहीं तौल सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये आर्टिस्ट आखिर करते क्या हैं? वो अपनी कला को इतना कैसे निखारते हैं कि वो सीधे सुनने वाले के दिल में उतर जाए? क्या राज है इसके पीछे? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, लेकिन इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। राहत इंदौरी साहब ने अपना एक सीक्रेट बताया था, एक बहुत ही आसान सा तरीका जिससे वो अपने शेरों को परखते थे। उनका लिटमस टेस्ट क्या था? उनकी पत्नी। वो कहते थे कि अगर कोई नया शेर सुनकर उनकी पत्नी मुस्कुरा दें या समझ जाएं, तो मतलब पूरा देश समझ जाएगा कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है ये। मतलब कला की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि वो एक इंसान के दिल को छू पाए। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बात यह है कि रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल एक ही है।
शायरी मेटाफर्स का इस्तेमाल करके एक एहसास को यूनिवर्सल बना देती है, तो कॉमेडी बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल से उसी एहसास को पर्सनल बना देती है। लेकिन दोनों का काम एक ही है, हमारे अंदर की उलझनों को सुलझाना, उन्हें एक आवाज़ देना। और हम इस बातचीत को राहत इंदौरी साहब की एक नसीहत के साथ खत्म करेंगे, जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी। ये एक ऐसी लाइन है जो जुनून और समझदारी के बीच एक सही संतुलन बनाती है, और यही शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ भी है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर जिंदगी और मोहब्बत की वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी सलाहें हैं जो वक्त और पीढ़ियों के बदलने पर भी कभी नहीं बदलती। कला शायद इसी का जवाब ढूंढने का एक जरिया है।